हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं जो इन दिनों सीख रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ, और जो पहले भी मैंने सीखा है, परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया, जो सिखाया है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि जो इन दिनों में मैं खास सीख रही हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि मैं वो आपसे भी शेयर करूँ। तो वो ये है कि इन दिनों आप देखोगे कि शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है, उसने फ़ोन को बनाया है, इंटरनेट को बनाया है, और उसकी साजिश ये है कि वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, है ना, ताकि आप प्रार्थना ना कर सको और आप वचन ना पढ़ सको और परमेश्वर के नज़दीक ना आ सको। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप फ़ोन को हाथ में लेते हो, जब आप एक रील देखते हो या फिर आप एक वीडियो देखते हो शॉर्ट्स में, या कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हो, उसके बाद एक के बाद आप वो वीडियो स्क्रॉल करते जाते हो, देखते जाते हो। कभी आपने रेसिपी सीख ली, कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बातें सीख ली, कभी कुछ सीख लिया, है ना। और ऐसे करते करते हमारा सारा दिन निकल जाता है, और जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हमारा मन नहीं लगता है, हम थक जाते हैं, और या तो हमें भूख लगती है या तो हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो यही शैतान की चाल है। उसने इसको इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने उसमें लिया हुआ है, उसको हथियार बनाया हुआ है फ़ोन को और इंटरनेट को, ताकि वो आपको परमेश्वर से बहुत दूर लेके जा सके। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ऐसा है कि हम मसीह लोग पवित्र जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं, है ना, और कर भी लेते हैं कई बार। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर की दया से ही हो सकता है ना। हर रोज़ हम कोई ना कोई गलती करते ही हैं। तो हम बहुत कोशिश कर लें, जैसे कि हम लालच से बच सकते हैं, है ना, व्यभिचार से बच सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, पाप करने से बच सकते हैं। तो शैतान भी जानता है कि आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे। उसको पता चल गया है इन दिनों कि मसीह लोग अब थोड़े से आत्मा में जाग चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी है। तो वो क्या करता है, अब पीछे से उसने जो हथियार वो यूज़ कर रहा है, वो फ़ोन को कर रहा है, इंटरनेट को कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा अब आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं भी थोड़ा, आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डालती हूँ। मैं इंटरनेट को बहुत ज़्यादा वो उसमें घुसी नहीं रहती हूँ कि भाई कई लोग बोलते हैं ना, न्यूज़ मत देखा करो। हमारे घर में ना टीवी ही नहीं लगा है, और बोलो, हमारे घर में टीवी टूवी नहीं लगा है, ना हमने कभी रिचार्ज कराया है, ना हम नेटफ्लिक्स लेते हैं, ना हमारा टावर लगा है टीवी का, कुछ भी हमने नहीं लिया है। ठीक है, हमारा बस एक नेट चलता है जिसमें हम कभी वो हमारा बच्चा है वो कुछ देख लेता है, जैसे सुपर बुक वगैरह देख लिया उसने, जीसस के सॉन्ग्स देख लिए, यीशु मसीह के गीत देख लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी हमारे एंटरटेनमेंट से बहुत दूर दूर तक अब रिश्ता नहीं है। मैं पहले ही जितना एंटरटेनमेंट की दुनिया में थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी दया की मुझ पे कि मैं इस संसार से मैं निकल पाई। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे मैं पैदा हुई थी ना, तो और बड़ी हुई थी, तो ये दुनिया मुझे बहुत सुंदर लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, मतलब इतना मज़ा आता था। और जैसे मैं प्रभु में आई तो मुझे सब क्लियर हो गया, आंखें खुली। जब मेरे मन की आंखें खुली, आत्मिक स्पिरिचुअल आइज खुल गई मेरी, तो मुझे पता चला ये तो धोखा है ना, संसार धोखा है, संसार की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का जो आने का समय हो रहा है वो नज़दीक है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपनी तैयारी करें। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि अंतिम समय की तैयारी भी कैसे करनी है, मैं कैसे कर रही हूँ। वो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें हेल्प करें, क्योंकि आप भी अपने परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले मसीह हैं मेरी तरह। तो आप चिंता मत करें, परमेश्वर बहुत भले हैं, बहुत हमसे प्यार करते हैं। आप बस प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, है ना। यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और इसके बाद है कि आप परमेश्वर से प्रेम करना है। आपको दुनिया है ना, संसार है, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है। ठीक है, ना ही अटैचमेंट रखना है। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर से ही अटैचमेंट रखना है। जैसे ये सांसारिक लोग हैं तो उसमें अविश्वासी लोग भी आ जाते हैं, अब चाहे वो आपके फैमिली के हो चाहे बाहर के हो, तो उनसे भी थोड़ा सा अटैचमेंट आपने कम रखना है। आपको अटैचमेंट रखना है तो परमेश्वर से रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर में नहीं है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं,
वो आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे। तो आपको बुरा फील नहीं करना है, आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है और ना वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो। तो आपको स्ट्रांग रहना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर एक दिन उनको भी बदलेंगे, जैसे आपको बदला है ना, जैसे मुझे बदला। तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, संसार से भागना है, परमेश्वर के नजदीक आना है। और जिस दिन आप प्रार्थना ना करो और वचन ना पढ़ो तो आपको गिल्ट फील थोड़ा सा होना चाहिए, है ना। जो संसारिक लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, उनसे थोड़ी सी संगति आपने कम रखनी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे वचन में भी लिखा है कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है ना। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने दोस्त चुने, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी संगति को ध्यान में रख के आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आप घूमते फिरते हैं, है ना, क्योंकि उनका असर आपके विश्वास पे भी पड़ता है ऑफ कोर्स। और इसके बाद है कि आपने किसी से बहस नहीं करनी है। मुझे इन दिनों जो परमेश्वर सिखा रहे हैं ना, वो ये है कि किसी से भी आपने बहस नहीं करनी है, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आस पड़ोस के लोग हों, कोई अविश्वासी हो, किसी के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है। क्योंकि वचन में भी हमें लिखा है ना कि हमें चौकस रहना है ना। और क्योंकि जब आप किसी से भी बहसबाजी करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी मन की शांति चली जाती है, आपका ध्यान हट जाता है, फिर उसके बाद ना आप वचन पढ़ पाते हो और ना आप प्रेयर करोगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको किसी से बहस नहीं करना। इन दिनों मैं यही सीख रही हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी मैंने कंट्रोल किया है। खैर मैंने तो नहीं किया, ये सब परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसके बाद ये है कि आपको अपना एक जो रूटीन है ना, वो आपने थोड़ा सा बनाना है कि जो भी आप प्रेयर कर रहे हो और जो बाइबल पढ़ रहे हो वो आप कोशिश करो कि आप सुबह ही कर लो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह जब आप उठते हो, सोकर उठते हो, तो आपका जो ध्यान है मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छे से आप बाइबल पढ़ सकते हो, प्रार्थना में भी आपका मन लगता है और सुबह शांति भी बहुत होती है। तो कोशिश करो कि आप सुबह के टाइम आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, क्योंकि पूरा दिन आप काम में रहते हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हो, उसके बाद मन ही नहीं करेगा कि प्रार्थना कर ले। अगर करते भी है तो एक तो टूटे फूटे मन से, और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते तो हमें माफ़ कर देंगे। हम प्रार्थना करें ना करें वो हमारी रक्षा करते ही हैं, है ना। लेकिन शैतान जो है ना वो फाड़ खाने के लिए घूमता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। यीशु के लहू में अपने आप को, अपनी फैमिली को जरूर ढकना है और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है कि हाँ, जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है वो आज्ञा का आप पालन करो, है ना। कि अगर जैसे भाई लोग हैं तो आप पूरा चौकसी रखो कि आपका जो मन है एकदम प्योर हो। कोशिश करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है ना, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा तो भाई लोगों को टारगेट करता है ना। कि एक तो वो कभी ऐसे दोस्त भी लेकर आ जाता है जो नशे में डुबा देंगे, या कोई लड़की का चक्कर हो जाएगा, है ना। या किसी को अगर जॉब नहीं है तो कहीं आप वो काम तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों का अपने ध्यान रखना है और आपको पता करते रहना है कि परमेश्वर किन किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं, वो अपने काम नहीं करना है। ऑफकोर्स हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी पवित्र बने। और जैसे बहनें भी हैं तो बहनों के लिए तो ये है कि पहले उन्होंने कुछ बहनों ने पूछा कि हम मेकअप कर सकते हैं कि नहीं, क्या मेकअप करने वाले नर्स चले जाएंगे। और जब मैंने उनको बताया तो बेचारी बुराई मान के बैठ गई, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि मेकअप मत करो, मेकअप करो, लेकिन आप चर्च में मेकअप करके मत जाओ, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां मेकअप करके मत जाओ, है ना। किसी भाई को अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप मत करो। देखो, मैं अगर मेरे से कुछ पूछोगे ना तो मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, ठीक है। अब एक आंटी ने बोला है कि खुद तो मेकअप करके बैठी है और हमें बोलती है कि मेकअप मत करो। एक बात बताओ, मैं कुंवारी लड़कियों की बात हो रही थी, मैं शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हूँ, ठीक है। हम विधवा के जैसे हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा है ना कि उनकी औरतें विधवाओं के जैसे रहती है, तो वो हमारे में नहीं चलता है ना। हम क्रिश्चियन नहीं है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं एक मसीही हूँ और जो एक अन्य जाति से आई हुई है। तो इतनी जल्दी कोई एकदम से विधवा का रूप धारण नहीं करता। और ना परमेश्वर मुझे लगता है कि हमें ये बोलते हैं। हमारा मन है ना वो सादा होना चाहिए, ठीक है। पहले परमेश्वर मन को देखता है, ऊपर के रूप को आप चाहे सजा लो चाहे मत सजाओ, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आप
खूब ज़्यादा अपना मेकअप कर रहे हो, सजा रहे हो और फिर किसी को पाप में गिरा रहे हो तो मायने रखेगा। क्योंकि जो मेकअप करके आपकी वजह से जो लड़का पाप में गिर रहा है तो ऑफकोर्स आप भी जाओगे नरक। आप न्याय के दिन में आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे, ठीक है। क्योंकि आपको ठोकर नहीं खिलाना है, लिखा है ना वचन में कि हमें किसी को ठोकर नहीं खिलाना है। जब भोजन वस्तुओं के लिए लिखा है ना तो तू अपने भाई को ठोकर मत खिलाना। यदि कोई अगर मीट मांस मच्छी खाता है तो आप उसको मना नहीं करो, और जो नहीं खाता है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के कारण किसी को ठोकर नहीं खिलाना है, ना ही पहनने ओढ़ने के कारण किसी को ठोकर खिलाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। हाँ, वो मैंने बोला ना आपके ऊपर है, आप मेकअप करो नहीं करो, वो आपके पवित्र आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है ना वो आपको सब बताएगा, ठीक है। मेरे बारे में रही बात, मेरे बारे में मेरे फैमिली से पूछ लेना, मेरे घर में पूछ लेना, और हाँ पुराने व्लॉग जाके देख लेना मेरे चैनल पे कि मैं मेरा क्या स्टार्टिंग है और बीच में मैं कैसी हुई और मैं अब कैसी हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे रहना है। बिल्कुल किसी को बुरा लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर हमें या तो विधवा जैसे रहने के लिए बोलता है या तो बहुत ज्यादा ओवर मेकअप करके रहना है। आपको बैलेंस बनाना क्यों नहीं आता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये तो पास्टर विरोधी है ना। आप देखो, किसी बहन ने मुझे बहुत ही अच्छा बोला कि ये लड़की है ना, इसमें बहुत हिम्मत है, बहुत ईमानदार है, ये सच को सच बोलती है और झूठ को झूठ बोलती है। देखो कई पास्टर जो झूठे हैं, जो पेटू हैं, तो मैं उनको वही बोलूंगी, और जो कुछ अच्छे हैं है ना, जो ईमानदार हैं, मैं उनकी भी तारीफ कर रही हूँ। मेरी वीडियोस पीछे जाके देखो, मैंने 2 टाइप की वीडियोस बनाई है जिसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो गए ना कि एक तरफ तो ये पास्टरों को गाली देती है, एक तरफ ये पास्टरों के लिए लड़ती है। तो एक बात बताओ, आप लोग के अंदर दिमाग में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जो गलत है उसको मैं गलत बोल रही हूँ, जो सही है उसको मैं सही बोल रही हूँ। कॉमन सेंस है। या तो देखो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप आंख बंद करके सबके पीछे चल लेते हो। मैं ऐसे ही थी पहले, बहुत ठोकर खाई है मैंने, तब जाके मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। आप खुद सोचो, जो पास्टर, बड़े बड़े पास्टर हैं, जो बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, जिनके आगे पीछे पुलिस घूम रही है उनकी रक्षा करने के लिए, और उनको नहीं सताया जा रहा है, उनको कोई मारपीट उनके साथ नहीं कर रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे पास्टर है, जो ईमानदार हैं, जो बहुत खराई से, आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से भर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, उनको क्यों सताया जा रहा है? और अगर उनको सताया जा रहा है, मतलब वो सताया जा रहा है और पुलिस वो रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है, और अगर मान लो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है तो ये बड़े बड़े पास्टर उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? इस टॉपिक पे बोलते क्यों नहीं है? देखो आप लोग क्रिश्चियन हो, आपको मुझसे कहीं ज्यादा पता होगा, नॉलेज होगा, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड क्रिश्चियन का नहीं है, मैं तो प्रभु में अभी भी नहीं हूँ, समझ लो, एकदम न्यू हूँ, मैं एक बच्चा हूँ समझ लो। लेकिन वचन में मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं आपसे उम्र में छोटी जरूर हो सकती हूँ, आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रभु में बच्ची नहीं, दूध पीती नहीं हूँ मैं, ठीक है। लिखा है ना, दूध के पीने वाले ना बनो, है ना। तो हमें स्ट्रॉन्ग फूड चाहिए, आपको परमेश्वर के नजदीक आना है। और इन दिनों एक लास्ट अभी मैं बोल के खत्म करूंगी वीडियो, जो सबसे ज्यादा अपने चौकसी रखनी है, जो मुझे परमेश्वर सिखा रहे हैं, धोखा आने वाला है। धोखा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिस जगह जाते हो क्या वो लोग ही होंगे जो आपको एंटी क्राइस्ट की तरफ मोड़ कर ले जाएंगे, है ना। कब वो बुराई में बदल जाएगा, कब आपके साथ धोखा हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, अगर मैं इजी वर्ड में बोलूँ तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए चौकस रहो, आंख खोल खोल के परखो, क्योंकि जो शैतान है वो भी चमकते हुए स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा अंत के दिनों में। परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर की आवाज है, सुनो सुनो, परमेश्वर की आवाज है ये, कि अंत के दिनों में शैतान चमकते हुए स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। तो इसलिए अपना बचाव करना है, पहचानना है, परख की आत्मा मांगनी है आपने परमेश्वर से, ठीक है। अंत के दिनों में धोखा है, धोखा आ रहा है, ठीक है। आपने आंख बंद करके किसी भी पास्टर पे भरोसा नहीं करना है, आपने चौकसी रखनी है, आपने उसको परखना है, वचन से परखना है, आपने बाइबल पढ़ना है।
इनको परखने का एक ही तरीका है कि आप वचन पढ़ना, वचन जितना पढ़ोगे ये परखे जाएंगे। मैं शुरू में वचन नहीं पढ़ती थी, मैं बस कहीं कहीं चर्च जाती थी, बस पास्टर को यीशु मसीह समझ लेती थी और इसलिए मेरे साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हुए, स्कैम हो गया, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ ना हो, मैं इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे बुरा बोलना चाहेंगे, वो बुरा बोलो, किसी भी इंसान का ओपिनियन मेरे लाइफ में मैटर नहीं करता है। मैं अपनी ज़िंदगी के इस लेवल पे आ चुकी हूँ। सुनो, और एक खास बात और, शर्म छोड़ दो। शर्म मतलब यीशु मसीह को मानने के लिए शर्म छोड़ दो। कई लोग आपको शर्म फील करवाएंगे, ये तो ईसाई है, ये तो ईसाई बन गई, ये तो ईसाई बन गया। और कई लोग यीशु मसीह के नाम को लेने से भी मना कर देते हैं लोगों के सामने, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में। ये आपने नहीं करना है। मैं अपनी लाइफ के इस लेवल तक पहुंच गई हूँ। मेरी लाइफ में कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि मैं यीशु मसीह की विश्वासी हूँ, फॉलोअर हूँ, उसकी बेटी हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी सारी गवाही भी शेयर की है, जिसमें से कुछ लोगों ने बोला कि इसकी घर वापसी करवा दो, ये भाग गई है, इसकी मेरे घर वापसी करवाने की भी कोशिश की। कुछ लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ षड्यंत्र करके मेरे पैसे धोखे से सारे ले लिए, ठीक है। जैसे कि हम तुझे दे देंगे बाद में, और उसके बाद वो मुकर ही गए, ठीक है। और कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये तो हमारे बच्चों का भी धर्म बदलवा देगी, है ना। वो लोग बोल रहे हैं जो हमारे इंडिया में सबसे छोटी कास्ट के हैं। मैं नहीं, देखो कास्ट में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो जिस बैकग्राउंड से लोग हैं तो वो तो मानते हैं ना, है ना। वो जो सबसे छोटी कास्ट के हैं ना, वो कहते हैं कि मैं उनके बच्चों का धर्म बदलवा दूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इनसे डरना नहीं है। आप अपनी बस गवाही होता है इन दिनों, देखना आप किसी को अपनी गवाही दोगे ना तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं। उनको पता क्या लगता है कि हमारा धर्म बदलवा रही है। हमें क्या जरूरत है किसी का धर्म बदलवाने की। एक दिन तुम खुद भीख मांगते हुए यीशु मसीह के चरणों में आओगे और तब तक लेट हो जाएगा, है ना। अभी टाइम है उन लोगों के लिए भी जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं, मन फिरा लो, माफी मांग लो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब परमेश्वर भी किसी की प्रार्थना नहीं सुनेंगे, है ना। अभी अच्छे दिन है, पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर को ढूंढो जब तक समय अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं यही बोलना चाहती हूँ और वीडियो को अब एंड करूंगी कि किसी के सामने अब आपने शर्माना नहीं है। अभी तक कोई वो हथियार नहीं बना है, वो हथियार नहीं बना है जिससे इज्जत कट जाती है, नाक कट, बोलते ना, हमारी तो इज्जत चली गई, इसने तो यीशु मसीह को मान लिया, हमारी तो नाक कट गई। कौन सा हथियार है भाई, मेरे को भी बता देना अगर वो हथियार मिल जाए ना। तो पवित्र परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, पवित्र, अति पवित्र यीशु मसीह है। मतलब इतने पवित्र, कभी स्त्री को छुआ नहीं, कभी स्त्री को उस नजर से नहीं देखा। सोचो कि मैं इतनी खुश होती हूँ यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को देख के कि वाओ, व्हाट अ गॉड। ये होता है गॉड, ठीक है, जो दूसरों को क्षमा कर दे, खुद जो क्रूस पे मर रहा है। बोलते ना कि हाँ बेटा आ रही, वो लोग बोलते हैं ना कि 2 किलो पे तो खुद मर गया, अपने आप को बचा ना सका, तुमको क्या बचाएगा, हमको क्या बचाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा विश्वास है, हमारा विश्वास है, हमें बचा लिया उसने, ठीक है। अगर वो नहीं शहीद हुआ होता तो हम उसके जगह पे सूली पे लटक रहे होते। तो हमारा विश्वास है। हाँ बेटा चलो, आपने लोगों के सामने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है यीशु मसीह को, आपने इज्जत देना है, सारा महिमा जलाल यीशु मसीह को देना है। सताव होता है, होने दो, ये तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तो और भी ज्यादा सताव होगा आने वाले टाइम में। ये मुझे परमेश्वर आत्मा में बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 होगा, नहीं होगा, तो आपकी वफादारी कैसे परखी जाएगी, है ना। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय यीशु मसीह को दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और फोन से थोड़ा सा दूर रहिए और थोड़ा सा अविश्वासी लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखो जो आपके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करते हैं। मतलब घुमाएंगे, फिराएंगे, फिल्म दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, लड़का लड़की के चक्कर में गिरा देंगे, है ना। और होता है ना थोड़ा सा फन के लिए कि चल भाई थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेंगे, थोड़े से मजे कर लेते हैं, लेकिन याद रखो ये जो मजा है ना बहुत ही बड़ा सजा लेकर आने वाला है। इसलिए अपनी चौकसी रखो। मेरी लाइफ में मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, मुझे परमेश्वर ने हर फील्ड से निकाला है, मैंने सब कुछ देखा है, दुख, बीमारी, गरीबी, परेशानी, अमीरी,
लड़ाई झगड़े कलेश झूठे इल्जाम लड़ाई सब कुछ देखा है मतलब। तो मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर ने सारे एक्सपीरियंस मुझे दे रखे हैं। वो आने वाले टाइम में मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये सुझाव है वो अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट को रीड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, और नहीं करती हूँ तो भी मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आने वाले टाइम में मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ कि जब मैंने 40 डेज़ फास्टिंग किया था तो वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्यों किया था, उसके क्या रिजल्ट हुए, है ना, बपतिस्मा लिया है या नहीं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि वो भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं 2 मई के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।